राम जन्म की कथा। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके सम्मुख ही बैठी थीं। तभी ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता उनके समक्ष पधारे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, पापी रावण से पीड़ित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए भगवान। पृथ्वी पर सत्य का नाश हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। लंकापति राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ है। देव, दानव, मनुष्य कोई भी उस पापी रावण के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु देव, दानव, किन्नर, मनुष्य किसी के हाथों नहीं हो सकती। सभी देवताओं के साथ धरती माता भी वहां उपस्थित थीं। वे भी बोली कि हे प्रभु, आपकी सृष्टि का भार उठाना मेरा परम धर्म है। पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह अधर्म अपना स्थान बनाने लगे तो मैं भी डोलने लगती हूँ। मैं अधर्म का भार कैसे संभालूं प्रभु? पाप की अग्नि से मैं जलने लगी हूँ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है। जब अभिमानी रावण चलता है तो ऐसे लगता है मानो अपने पांव तले पृथ्वी को कुचल देगा। पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं प्रभु। समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं। महिलाओं और मानवता की लाज बचाने वाले पृथ्वी पर कोई नहीं है। यदि कोई सत्य की राह पर चलने की सोचता है तो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। हर प्राणी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। भगवान शंकर बोले, जब पाप की शक्ति बढ़ जाए तो पुण्य की शक्ति का होना आवश्यक है प्रभु। आपके कथन अनुसार जो व्यक्ति पूजा पाठ अच्छे कर्म करेगा उसको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा थीं। राजा के पास धन, दौलत, वैभव की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी सुखी थी। पर चिंता का एक कारण यही था कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा से सदैव चिंतित रहते थे। एक बार राजा दशरथ के गुरुदेव ने कहा कि महाराज, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में आप अपने कुल देवता से जो भी मांगोगे वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। राजा दशरथ बोले, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे पास धन, दौलत, वैभव सब है। बस कमी है तो एक संतान की। मुझे तो भय है कि कहीं सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही समाप्त ना हो जाए। गुरुदेव बोले, आप निराश ना हो राजन। भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। गुरुदेव की बात सुनकर माता कौशल्या बोली कि फिर देर किस बात की, आप यज्ञ की तैयारी शुरू करिए। गुरुदेव बोले, देवी कौशल्या, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंग को बुलाएं। वो इसमें अधिक निपुण हैं। उनको बुलाने के लिए महाराज दशरथ को स्वयं उनके पास जाना होगा और यज्ञ करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। राजा दशरथ ऋषि वशिष्ठ से बोले, मैं आज ही ऋषि श्रृंग के आश्रम जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वे मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। उसके पश्चात राजा दशरथ नंगे पांव चलकर ऋषि श्रृंग के आश्रम पहुँचे और उनसे भव्य यज्ञ कराने की विनती करी। राजा दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंग मुनि ने ये यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू करने के साथ ही राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ श्यामकर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ।
इस यज्ञ में श्रृंग ऋषि के साथ साथ सभी ऋषि, विद्वान, मित्र, राजा महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी शामिल हुए। मंत्र उच्चार से चारों दिशाएं गूंज उठीं और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठीं और हवन कुंड की अग्नि में से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र था। वे राजा दशरथ से बोले, राजन, ये खीर का पात्र लो और इस खीर को अपनी 3 रानियों को बांट दो। जिस इच्छा से तुमने ये यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण होगी। राजा दशरथ ने अग्निदेव का धन्यवाद किया और फिर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। यज्ञ के समाप्त होने के बाद राजा दशरथ ने सभी ऋषि मुनियों, अपने मित्रों और ब्राह्मणों आदि सभी को दान दक्षिणा देकर सकुशल विदा किया और फिर खीर का पात्र लेकर अपनी तीनों रानियों के पास गए और बोले, कौशल्या, ये खीर का पहला भाग मैं तुम्हें देता हूँ, खीर का दूसरा भाग मैं कैकेयी को देता हूँ और तीसरा भाग सुमित्रा को देता हूँ। कौशल्या देवी बोली, सुमित्रा, तुम सबसे छोटी हो, इसीलिए पहले मेरी इस खीर का थोड़ा हिस्सा तुम खाओ। कौशल्या और कैकेयी अपनी खीर में से एक एक निवाला निकाल कर सुमित्रा को खिला देती हैं। इस प्रकार सुमित्रा खीर का एक भाग नहीं बल्कि 2 भाग ग्रहण करती है। यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा दशरथ के सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत तेजस्वी और आकर्षित था और वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप थे। उसके बाद रानी कैकेयी ने एक पुत्र और सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाने के बाद महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। कुछ समय बाद चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे पुत्र का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। चारों पुत्रों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। सभी देवी देवता भगवान राम के जन्म दिवस पर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। पूरा संसार भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा था और तभी से चैत्र मास की 9वीं तिथि दिवस को रामनवमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा।